रात के 11 बज चुके थे जब अर्जुन की नींद टूटी। बगल में हाथ फेरा तो बिस्तर ठंडा था। प्रिया कहाँ गई इतनी रात को? उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, मायके जा रही हूं, परेशान मत होना, 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। बिना बताए इतनी रात को? उसने तुरंत प्रिया को फोन लगाया। स्विच ऑफ। उसकी सांसें तेज हो गई। कुछ गड़बड़ थी। शादी के 5 साल में प्रिया ने कभी ऐसा नहीं किया था। सुबह 6 बजे अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर इंदौर से खंडवा की ओर निकल पड़ा। प्रिया के मायके पहुंचने में 3 घंटे लगते थे। रास्ते भर उसका मन बेचैन रहा। कल रात तक सब ठीक था। प्रिया ने उसके लिए खाना बनाया था, साथ में खाना खाया था। फिर अचानक ये क्या हो गया? 9 बजे वो खंडवा पहुंचा। प्रिया के मायके का पुराना 2 मंजिला घर सामने था। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। अर्जुन का माथा ठनका। उसने बगल वाले घर की घंटी बजाई। नमस्ते काकी। प्रिया के मम्मी पापा कहाँ गए हैं? बूढ़ी औरत ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। वो तो परसों ही हरिद्वार के लिए निकल गए, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, 15 दिन बाद लौटेंगे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर प्रिया के मां बाप हरिद्वार में हैं, तो प्रिया यहां आ ही नहीं। तो वो गई कहां? हाथ कांप रहे थे जब उसने दोबारा प्रिया का नंबर मिलाया। अभी भी स्विच ऑफ। उसने प्रिया की सहेली रीना को फोन लगाया। रीना, प्रिया तुम्हारे यहां है क्या? नहीं तो भैया। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर उसका फोन आए तो मुझे बताना। अर्जुन वापस इंदौर लौट आया। घर में घुसते ही उसने प्रिया की अलमारी खोली। सब कुछ वैसा का वैसा था। कपड़े, जूते, गहने सब जगह पर थे। सिर्फ उसका पर्स और फोन गायब था। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़े एक फटे कागज के टुकड़े पर गई। उसने झुककर उठाया। कागज पर कुछ लिखा था, लेकिन आधा हिस्सा फटा हुआ था। सिर्फ इतना पढ़ा जा सकता था, नहीं बता सकती, माफ कर देना। बाकी हिस्सा गायब था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या था? प्रिया ने कुछ छुपाया था उससे? उसने पूरा घर छान मारा। तभी किचन के कूड़ेदान में उसे एक और कागज का टुकड़ा मिला। उस पर एक फोन नंबर लिखा था। बस इतना ही, कोई नाम नहीं। अर्जुन ने तुरंत वो नंबर अपने फोन में सेव किया। शाम होते होते वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी रिपोर्ट लिखी। देखिए अर्जुन जी, 24 घंटे तो होने दीजिए। अक्सर घरेलू झगड़े में पत्नियां ऐसे ही चली जाती है। नहीं सर, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। कुछ गड़बड़ है। उसका फोन बंद है, मायके में भी नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं। आप उस नंबर की डिटेल लेकर आइए जो आपको मिला है। रात को अर्जुन घर लौटा तो नींद कोसों दूर थी। प्रिया की तस्वीर देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मुस्कुराती हुई प्रिया कहाँ गई? क्या हुआ उसके साथ? तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। हाथ कांपते हुए उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। अर्जुन कुमार वर्मा? जी हां। आप कौन? तुम्हारी पत्नी के बारे में बात करनी है। कल सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन के पास वाले पार्क में आना। अकेले आना। पुलिस को बताया तो फोन कट गया। सुबह 7:30 बजे अर्जुन रेलवे स्टेशन के पास वाले पार्क में खड़ा था। हर गुजरते शख्स पर उसकी नजर टिक जाती। 8 बजे एक लंबा आदमी उसके पास आया। अर्जुन वर्मा? हां। तुम कौन हो? मेरी पत्नी कहाँ है? आदमी ने इधर उधर देखा। पहले बैठो, शोर मत मचाना। दोनों बेंच पर बैठ गए। अर्जुन की सांसें तेज चल रही थी। मेरा नाम विक्रम है। मैं प्रिया को जानता हूं। कैसे जानते हो? विक्रम ने गहरी सांस ली। 7 साल पहले प्रिया दिल्ली में रहती थी। उस वक्त उसका नाम प्रिया नहीं, पूजा था। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूं। पूजा गुप्ता, दिल्ली की रहने वाली। उसके माता पिता एक्सीडेंट में गुजर गए थे। फिर वो गायब हो गई।
नाम बदल लिया, नई जिंदगी शुरू की। अर्जुन के हाथ मुट्ठी में बंध गए। झूठ बोल रहे हो, प्रिया के मां बाप जिंदा है, मैं उनसे मिला हूं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए एक फोटो निकाली। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। उसमें प्रिया किसी और लड़के के साथ खड़ी थी। ये देखो, ये मेरा भाई था रोहित, पूजा से प्यार करता था। एक दिन अचानक पूजा गायब हो गई। रोहित ने उसे बहुत ढूंढा, नहीं मिली। 6 महीने बाद रोहित ने खुदकुशी कर ली। अर्जुन के हाथों से फोटो छूट गई। तस्वीर में लड़की बिल्कुल प्रिया जैसी लग रही थी। तुम क्या चाहते हो मुझसे? बस इतना जानना चाहता हूं कि पूजा अब कहाँ है, उससे बात करनी है। रोहित की मौत की सच्चाई जाननी है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूं। विक्रम उठ खड़ा हुआ। जब मिल जाए तो मुझे बताना, वरना पुलिस को सब बता दूंगा। ये कहकर वो चला गया। अर्जुन सन्न रह गया। क्या सच में प्रिया ने उससे झूठ बोला था? वो खंडवा वाले लोग कौन थे? सवालों का अंबार लग गया। उसने तुरंत इंस्पेक्टर राठौर को फोन लगाया। सर, मुझे कुछ जरूरी बताना है। थाने में पहुंचकर उसने सब कुछ बताया। राठौर ने फोटो देखी। हम इसकी जांच करते हैं। वैसे उस नंबर की लोकेशन ट्रेस हुई है जो तुम्हें कागज पर मिला था। कहाँ की है? उज्जैन, महाकाल मंदिर के पास एक छोटा होटल, होटल सुनहरा। कल रात 8 बजे उस नंबर से कोई कॉल की गई थी। अर्जुन बिना समय गवाए उज्जैन के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे की ड्राइव थी। रास्ते भर उसका दिमाग घूम रहा था। प्रिया ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वो सच में कौन थी? दोपहर 1 बजे वो होटल सुनहरा के सामने खड़ा था। छोटा सा पुराना होटल था। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। नमस्ते, मुझे एक लड़की के बारे में पूछना था। अर्जुन ने प्रिया की फोटो दिखाई। बुजुर्ग ने चश्मा लगाकर देखा। हाँ, ये तो कल रात यहां रुकी थी, रूम नंबर 7 में। अभी है वहां? नहीं, सुबह 6 बजे चेकआउट कर गई। एक आदमी के साथ थी। अर्जुन का खून खौल उठा। कौन आदमी? पता नहीं। करीब 40 साल का, सफेद कुर्ता पहने हुए था। उसने कुछ कहा? कहाँ जा रही थी? बस इतना सुना कि वो ट्रेन पकड़ने जा रही है, कहीं दूर जाना है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया किसी और आदमी के साथ थी। सब कुछ झूठ था। उनकी 5 साल की शादी, प्यार, सब नाटक था। तभी उसका फोन बजा। प्रिया का नंबर था। हाथ कांपते हुए उसने फोन उठाया। अर्जुन। प्रिया की आवाज आई। रो रही थी। तुम कहाँ हो प्रिया? किसके साथ हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मजबूरी थी। अब मैं। आवाज अचानक बंद हो गई। किसी ने फोन छीन लिया। प्रिया, प्रिया, अर्जुन चीखा। फोन कट चुका था। अर्जुन ने तुरंत प्रिया के नंबर की लोकेशन ट्रेस करवाई। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि फोन भोपाल रेलवे स्टेशन के पास से आया था। अर्जुन भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और भोपाल की ओर निकल पड़ा। 3 घंटे बाद वो भोपाल स्टेशन पहुंचा। भीड़ में प्रिया को ढूंढना मुश्किल था। तभी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक परिचित साड़ी नजर आई। प्रिया थी वो, एक बुजुर्ग आदमी के साथ बैठी थी। प्रिया, अर्जुन चीखा। प्रिया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थी, रोते रोते सूज गई थी। वो उठकर भागने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो। कहां जाओगी? किससे भाग रही हो? कौन हो तुम? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुजुर्ग आदमी पास आया। बेटा, शोर मत करो, बैठो, सब बताता हूं। तीनों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गए। बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं एक वकील हूं। प्रिया मेरी बेटी है। अर्जुन हैरान रह गया। लेकिन प्रिया के पिता तो खंडवा में, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने प्रिया को उनके पास छुपाया था। 7 साल पहले दिल्ली में एक हादसा हो गया था। प्रिया का नाम पूजा था तब।
प्रिया ने सिर झुका लिया। राम प्रसाद ने आगे बताया, पूजा एक लड़के से प्यार करती थी, रोहित। लेकिन रोहित ड्रग्स लेता था, गलत संगत में फंस गया था। पूजा ने उसे छोड़ने की कोशिश की। रोहित ने धमकी दी कि अगर छोड़ा तो खुदकुशी कर लेगा। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा, वो बुरी तरह कांप रही थी। एक रात रोहित ने पूजा को बुलाया, कहा कि आखिरी बार मिलना है। पूजा गई। वहां रोहित ने नशे में उसे मारने की कोशिश की। बचाव में पूजा ने धक्का दिया। रोहित बालकनी से गिर गया, वो मर गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये एक्सीडेंट था, लेकिन रोहित के भाई विक्रम ने पूजा पर इल्जाम लगाया। केस चला। कोर्ट ने पूजा को निर्दोष माना, लेकिन विक्रम ने कसम खाई कि वो पूजा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। प्रिया ने सिसकते हुए कहा, मुझे डर लगता रहा। पापा ने मेरा नाम बदल दिया, नई जगह भेज दिया। तुमसे मिली, शादी की, सोचा नई जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन परसों विक्रम ने फोन किया, कहा कि उसे पता चल गया है मैं कहां हूं। तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तुम भाग गई। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। सोचा दूर चली जाऊंगी तो विक्रम तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने प्रिया को गले से लगा लिया। पागल हो तुम, अकेली क्यों लड़ रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं। राम प्रसाद बोला, बेटा विक्रम खतरनाक है, इसीलिए मैं प्रिया को लेकर मुंबई जा रहा था। वहां मेरा एक दोस्त पुलिस में है। नहीं, अब कहीं नहीं जाना, हम साथ में लड़ेंगे। अर्जुन ने तुरंत इंस्पेक्टर राठौर को फोन लगाया, सब कुछ बताया। राठौर ने विक्रम को पकड़ने के लिए टीम भेजी। विक्रम धमकी दे रहा था, जो अपराध था। शाम तक विक्रम गिरफ्तार हो गया। उसके फोन से सारे सबूत मिल गए। एक हफ्ते बाद अर्जुन और प्रिया अपने घर में थे। प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला। बीती बात गई, अब आगे की सोचो, लेकिन एक बात का वादा करो। क्या? कभी मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। चाहे कुछ भी हो, साथ में लड़ेंगे। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सिर हिलाया। उस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि अतीत को पीछे छोड़ देंगे। प्रिया ने अपनी माता की याद में एक छोटा मंदिर बनवाया। राम प्रसाद अब उनके साथ ही रहने लगे। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई, लेकिन अब दोनों के बीच पहले से ज्यादा विश्वास था। प्रिया को समझ आ गया था कि सच्चाई से भागने से कुछ नहीं होता, और अर्जुन को पता चल गया था कि असली प्यार वो है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। उस रात प्रिया ने फिर से वही मैसेज लिखा, मायके जा रही हूं। लेकिन इस बार अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि इस बार सच था, और इस बार वो भी साथ जा रहा था। रिश्ते सच्चाई की नींव पर बनते हैं, लेकिन विश्वास की दीवारों से मजबूत होते हैं। जब कोई तुम्हारे सबसे काले अतीत को जानकर भी तुम्हारा हाथ पकड़े, तब समझ जाओ कि वही तुम्हारा अपना है। अर्जुन और प्रिया की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल